बारिश तो हर साल होती है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही बारिश तेज हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घर में छिपे हुए थे और डरे हुए थे कि कहीं उनका घर ना इस तेज बारिश में टूट जाए। टूनी चिड़िया का बेटा कुक्कू बहुत डरा हुआ था और अपनी माँ के गोद में छिपा हुआ था। तभी कालू कौवा का घर धड़ाम से टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे माँ, वो देखो, कालू अंकल का घर तो टूटकर नीचे गिर गया। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा घर भी ना टूटकर नीचे गिर जाए, फिर हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे। चिंता मत करो कुक्कू बेटा, हमारा घर नहीं टूटेगा। टूनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को हौसला देती है। तभी कालू कौवा और उसके बीबी बच्चे टूनी चिड़िया के घर पे दस्तक देते हैं। कौन है इतनी तेज बारिश में? टूनी बहन, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ गौरी कवि, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, हम लोग बहुत ज़्यादा भीग गए हैं। अगर कुछ देर और बाहर रहें तो हमारी और हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। सिर्फ एक दिन की तो बात है, जैसे ही बारिश खुलेगी हम अपना नया घर बना लेंगे, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। टूनी चिड़िया इतना सुनते ही दरवाज़ा खोलकर अंदर बुला लेती है और सबको सूखी तौलिया देती है शरीर पोंछने के लिए। धन्यवाद टूनी चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। अरे इसमें एहसान वाली क्या बात है कालू भैया, आज आपका घर टूटा है तो मैंने मदद कर दिया, कल मेरा घर टूटेगा तो आप मदद कर देना। ये तो एक प्राकृतिक घटना है, इसको कौन टाल सकता है भला। आप लोग आराम करिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया घर के अंदर चाय बनाने चली जाती है। कुकू और कालू कौवे का बेटा गोलू कौवा दोनों घर में रखे खिलौने के साथ खेलने लगते हैं। आहा दोस्त, कितना मजा आ रहा है ना। ऐसे ही खेलने के लिए हमारे साथ आप रोज घर आया करिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, लेकिन मेरे मम्मी पापा किसी के घर नहीं जाने देते और इस जंगल में किसी भी पक्षी के साथ इनकी नहीं बनती, क्योंकि ये लोग सभी पक्षियों को देखकर जलते हैं। गोलू, क्या हो रहा है? गोरी कवि की डांट सुनकर गोलू कौवा शांत हो जाता है। तभी टूनी चिड़िया चाय बनाकर ले आती है और तभी बारिश भी खुल जाता है। आप लोग चाय पी लीजिए। नहीं नहीं टूनी, अब हम चाय नहीं पिएंगे, बारिश खुल गई, तुरंत हमें अपना नया घर बनाना होगा। गोरी, अगर तुमको पीना है तो तुम पी लो और गोलू को भी पिला दो। मेरी इतनी फूटी किस्मत नहीं है कि मैं इस गरीब चिड़िया के घर चाय पीऊंगी। अब जल्दी चलो, हमें अपना नया घर भी तो बनाना है। गोरी कवि की बात सुनकर टूनी चिड़िया बड़ी हैरान हो जाती है कि जब काम लेना था तो जी कहकर बोल रही थी और काम निकल गया तो घमंड में बोल रही है। लेकिन टूनी चिड़िया इस बात को अनसुना कर देती है और कालू कौवा अपने पूरे परिवार के साथ वहां से चला जाता है और कुछ ही घंटों में वो लोग अपना नया घर बना लेते हैं। अब जाके मुझे सुकून मिला। उस टूनी चिड़िया के छोटे से घर में मुझे घुटन सी हो रही थी, एकदम दिमाग खराब हो गया था और कितनी बदबू भी आ रही थी। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी बहुत तेज से आंधी और तूफान के साथ एक बार फिर से बरसात होने लगती है। सभी पक्षियों के घर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि का भी घर जोरों से हिलने लगता है। ये देख गोरी कवि बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये कैसी बला है, लगता है इस बार भी हमारा घर नहीं बचेगा। लगता है ऊपर वाला भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। गोरी कवि यही सब बोल रही थी, तभी टूनी चिड़िया का घर टूटकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये देख कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा बोलता है, मम्मा मम्मा, वो देखो, मेरे दोस्त का घर टूटकर नीचे गिर गया। अच्छा, तुम्हें अपनी दोस्त की ज्यादा चिंता हो रही है, तो चले जाओ ना उसी के पास। गोरी कवि ये सब बोलती ही रहती है कि टूनी चिड़िया अपने बेटे कोको को लेकर कालू कौवा के घर पे दस्तक देती है। कौन है? गोरी बहन, मैं हूँ टूनी चिड़िया, कृपया मेरी मदद करें। इस तेज बारिश में मेरा घर टूटकर नीचे गिर गया है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं और मेरा बेटा कुकू भीग गए हैं, हम दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज़ हमारी मदद करें गोरी बहन। तुम्हारा घर टूट गया तो मैं क्या करूं? मेरे घर में कोई जगह नहीं है, वैसे भी हमने आज ही अपना नया घर बनवाया है। तुम गरीब चिड़िया इस घर में रहने की काबिल नहीं हो, उस बारिश में भीग कर मर जाओ या फिर किसी और पक्षी के घर चली जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ एक दिन की तो बात है गोरी बहन,
प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। इतनी तेज बारिश में अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया गौरी कवि की बात सुनकर निराश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गौरी कवि का घर टूटकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। टूनी चिड़िया को तोता अपने घर में रख लेता है, लेकिन गौरी कवि को कोई भी पक्षी अपने घर में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, कब किस पे मुसीबत आएगी ये कोई भी नहीं जानता, इसीलिए समय समय पर सबका साथ देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।